कृषि कानूनों के मसले पर सरकार और किसानों के बीच 7वें दौर की बातचीत खत्म हो गई और इस बार भी बातचीत बेनतीजा रही। किसान कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े हुए हैं। आज दिल्ली के विज्ञान भवन में चली लंबी बैठक में तमाम मसलों पर बातचीत हुई। अब दोनों पक्षों के बीच 8 जनवरी को एक बार फिर से बातचीत होगी। आज हम कोई निर्णय तक नहीं पहुंच सके और इसलिए यूनियन और सरकार दोनों ने मिलकर तय किया कि 8 तारीख को पुनः 2 बजे बैठेंगे और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। चर्चा में स्वाभाविक रूप से माहौल अच्छा था, लेकिन एक्ट रिपील पर अड़े रहने के कारण कोई रास्ता बन नहीं पाया। लेकिन मुझे आशा है कि जिस प्रकार की बातचीत आज हुई है उस हिसाब से अगली बैठक में सार्थक चर्चा होगी और संभवतः हम लोग समाधान तक पहुंच पाएंगे। तो जैसा कि आपने सुना, बैठक के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि आज की चर्चा अच्छी रही। उन्होंने कहा कि हालांकि हम किसी निर्णय तक नहीं पहुंचे, लेकिन यह फैसला लिया गया है कि दोनों पक्ष 8 जनवरी को फिर से टेबल पर बैठेंगे, बातचीत करेंगे। कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों का सरकार पर पूरा विश्वास बना हुआ है और किसानों का कहना है कि सरकार ही इस विवाद का कोई हल ढूंढे। सरकार के मुताबिक इस तरह के पेचीदा मसलों पर फैसला लेने से पहले कई दौर की बातचीत करनी ही पड़ती है। दूसरी तरफ बैठक के बाद किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि जब तक सरकार एमएसपी पर गारंटी और तीनों कानूनों को वापस नहीं लेती और गारंटी नहीं देती है एमएसपी की, तब तक हम यहीं रहेंगे, चाहे सरकार कोई भी समिति गठित कर ले। भारतीय किसान सभा के नेता हन्नान मोल्ला ने कहा कि मानवीय दृष्टिकोण से सरकार को यह विचार करना चाहिए और किसानों की समस्या को सुलझाना चाहिए। किसान नेताओं का कहना है कि जब तक कानून वापस नहीं हुए वो लोग भी वापस नहीं जाएंगे। किसान नेताओं का कहना है कि सोनिया गांधी हो या विपक्ष का कोई भी नेता, वो अपना ओपिनियन रख सकते हैं, लेकिन ये आंदोलन किसानों का है और यहां किसान ही जीतेगा। 8 तारीख में फिर बातचीत होगी, ठीक है, और दोनों चीजों पर बातचीत होगी। आज मीटिंग में ये हुई कि जो 3 बिल हैं उस पर बातचीत हुई और दोनों उसमें लंच से पहले और लंच के बाद में भी उसी पे बातचीत हुई और फिर दोनों इशू पे एमएसपी और 3 कानून को वापसी लेने पे ये है कि उन्होंने सरकार ने कहा कि हम 8 तारीख में फिर हम बात करेंगे। और इस बीच कोरोना वैक्सीन के मुद्दे पर हो रही राजनीति पर बीजेपी ने विपक्षी दलों पर निशाना साधा है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा के मुताबिक देश में 2 कोरोना वैक्सीन को आपात इस्तेमाल की मंजूरी दे दी गई है, लेकिन उस पर हो रही राजनीति दुखद है। बीजेपी के मुताबिक देश में कई ऐसी राजनीतिक पार्टियां हैं जो नहीं चाहती कि भारत आत्मनिर्भर बन सके। बीजेपी कहती आ रही है कि भारत में वैज्ञानिक कुछ भी ईजाद करना चाहते हैं तो कांग्रेस और विपक्ष उसका विरोध करते हैं। गर्व का विषय है कि 2 इंडिजिनस वैक्सीन भारतवर्ष ने रिलीज किया है कोविड को लेकर और इसकी उद्घोषणा स्वयं हमारे प्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। उसके बाद जिस प्रकार की राजनीति हो रही है, ये जो वैक्सीन पर राजनीति हो रही है, उससे कष्टदायक कुछ भी नहीं हो सकता है, उससे दुखद और कुछ भी नहीं हो सकता है। भारत बायोटेक की वैक्सीन कोवैक्सीन की मंजूरी को लेकर उठ रहे सवालों के बीच कंपनी के मैनेजमेंट ने सफाई पेश की है। कंपनी के फाउंडर डॉक्टर कृष्णा एल्ला ने कहा है कि वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है और वो कोई ऐसी वैक्सीन नहीं उतारेंगे जिससे लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ हो। डॉक्टर एल्ला ने कहा कि उनके पास कोविड वैक्सीन ही नहीं बल्कि 16 और वैक्सीन बनाने का तजुर्बा है। उन्होंने कहा कि सरकार के 2019 में नोटिफाई किए गए नियमों के तहत ही उनकी वैक्सीन को मंजूरी मिली है। किसी भी नियम का कोई उल्लंघन नहीं किया गया और रेगुलेटर के साथ सारे आंकड़े साझे किए गए। Technology is a critical part of it, and the T cell response and the IgG response are 2 critical response. B cell and T cell are clear indication because we have got experience in rabies, we have got experience in JE, in Zika, chikungunya. We have even the phase 2 completed in chikungunya, and we have seen all the other responses, other vaccines, viral vaccines. So we are confident. We are not we are the only COVID vaccine manufacturer. We have manufactured 16 vaccines. Please trust us. Other companies have not even manufactured 2-3 vaccines.
but then they talk. But we have 16 vaccines manufactured viral vaccine. So we have good knowledge and a good expertise on. देश में एक नहीं दो वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी मिलने के साथ ही इस पर राजनीति भी शुरू हो गई थी। हालांकि राजनीति से इतर लोगों के मन में सवाल उठ रहे हैं कि वैक्सीनेशन कब से शुरू होगा, वैक्सीनेशन शुरू होने के बाद वैक्सीन लगवाने के लिए किसका नंबर आएगा। तो आपको बता दें कि देश में वैक्सीनेशन 2 दिन बाद ही शुरू हो सकता है और सबसे पहले सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड लोगों को दी जा सकती है, जबकि भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को म्यूटेंट वायरस के इस्तेमाल उसमें किया जा सकता है, उसको विकल्प के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। पहले चरण में 3 करोड़ लोगों को फ्री वैक्सीन दी जाएगी। इस फेज में हेल्थ वर्कर्स हैं, फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं और ऐसे महत्वपूर्ण लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। इससे पहले आज वैक्सीन को लेकर उठ रहे सवालों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अब देश को आत्मनिर्भर बनाने का सपना पूरा हो रहा है। साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि नए साल में भारत के वैज्ञानिकों ने 2 कोरोना वैक्सीन बनाई। देश को अपने वैज्ञानिकों पर गर्व है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नेशनल मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव का उद्घाटन भी किया। पीएम ने नेशनल एटॉमिक टाइम स्केल और भारतीय निर्देशक द्रव्य राष्ट्र को समर्पित भी किया। साथ ही नेशनल एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स लेबोरेटरी की आधारशिला भी रखी। साल अपने साथ एक और बड़ी उपलब्धि लेकर आया है। भारत के वैज्ञानिकों ने एक नहीं 2 मेड इन इंडिया कोविड वैक्सीन विकसित करने में सफलता पाई है। भारत में दुनिया का सबसे बड़ा कोविड वैक्सीन प्रोग्राम भी शुरू होने जा रहा है। इसके लिए देश को अपने वैज्ञानिकों के योगदान पर बहुत गर्व है। और देश हित में जी मीडिया ने बड़ी पहल की है। जी मीडिया संवाददाता पूजा मक्कड़ भारत में कोरोना वैक्सीन लगवाने वाली पहली महिला पत्रकार बन गई हैं। आज दोपहर 2 बजे जी न्यूज मीडिया संवाददाता पूजा मक्कड़ दिल्ली एम्स पहुंची। वहां पूजा मक्कड़ को कोवैक्सीन लगाई गई है और मुझे पूरा भरोसा है कि ये कोरोना वायरस के खिलाफ मुझे सुरक्षा भी प्रदान करेगा और कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे। हम उम्मीद करेंगे कि देश के हर ज़रूरतमंद व्यक्ति तक जल्द से जल्द ट्रायल के बाहर भी नॉर्मली टीका पहुंचे, यानी आप डॉक्टर के पास जाएं तो वो आपको कोरोना वायरस का टीका लगा सकें। अगर आपको उसकी ज़रूरत है वो वक्त भी बहुत जल्द आने वाला है। और इस बीच देश में कोरोना के मोर्चे पर बड़ी राहत मिली है। बीते 24 घंटे में 16,504 केस दर्ज हुए हैं, जो कि 6 महीने में सबसे कम है। वहीं देश में एक्टिव केसों की संख्या 2,43,000 है। फिलहाल 1 करोड़ 3 लाख संक्रमितों में से करीब 99 लाख लोग ठीक हो चुके हैं। देश में कोरोना का रिकवरी रेट भी शानदार बना हुआ है, 96% से ऊपर पहुंच चुका है। बेनामी संपत्ति से जुड़े मामलों में पूछताछ के लिए इनकम टैक्स विभाग की टीम ने सोमवार को रॉबर्ट वाड्रा के ऑफिस पहुंचकर उनसे उनका बयान दर्ज कराया। खबरों के मुताबिक लंदन में 12 मिलियन पाउंड की संपत्ति की खरीद फरोख्त के बारे में अधिकारियों ने उनका बयान दर्ज करवाया। आयकर विभाग की टीम रॉबर्ट वाड्रा से बीकानेर और फरीदाबाद जमीन घोटाले समेत कई मामलों में पूछताछ कर रही है। आरोप है कि वाड्रा की फर्म स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी ने राजस्थान के बीकानेर में जमीन खरीदी थी, लेकिन ये जमीन गरीब ग्रामीणों के पुनर्वास के लिए थी। इस मामले में उन पर 2015 में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया गया था।